10 अगस्त 2024 की ये बात है। उत्तर प्रदेश का जिला होता है जिस जिले का नाम है मेरठ, और इसी मेरठ में एक थाना है जिस थाने का नाम है सरदना, और इसी सरदना थाना क्षेत्र का एक गांव है जिस गांव का नाम है नानू। इसी नानू गांव में रात के लगभग 1 बजने का टाइम हो रहा था और तमाम जो गांव वाले थक हार कर सो रहे थे। इसी बीच एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, और ये चीखने चिल्लाने की आवाज महिलाओं की, मर्दों की, दोनों की थी। गांव वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं तो फौरन ही अपनी नींद से उठते हैं और फौरन इस घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घर की तरफ पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है आदिल, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वो अपने बेड पर पड़ा हुआ है और तड़प रहा है और चीख रहा है, और यूं लगता है कि किसी ने इसके ऊपर हमला किया है, क्योंकि ये खून से पूरी तरीके से लथपथ था। इधर जो आदिल की पत्नी है जिसका नाम है गजाला, वो चीखती चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलती है और कहती है कि हाय, मेरे सुहाग को मेरे ही देवर ने उजाड़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर हमला कर लिया है, और प्रॉपर्टी के लालच की वजह से, पैसों के लालच की वजह से उसके ऊपर हमला कर दिया है। तमाम घर वाले भी यहाँ पर मौजूद थे। तो गांव वाले और घर वाले मिलकर आदिल को उठाते हैं, सीधा अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, और जाकर वहां पर झूठ बोलते हैं घर वाले कि साहब, हमारा बेटा छत से अचानक गिर गया है और गिरने की वजह से इसकी यह हालत हो गई है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर जैसे ही इसे देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि ये छत से गिरने का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किसी ने इसके ऊपर हमला किया है और जानलेवा हमला किया है। बहरहाल इसका इलाज करना शुरू कर दिया जाता है। इसी इलाज के दौरान आदिल की मौत हो जाती है। घर वाले आदिल के शव को लेते हैं, सीधा घर आते हैं और घर आने के बाद उसको दफन कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी बीच जो डॉक्टर हैं वो क्षेत्र के पुलिस को फोन करते हैं और उनको सूचना दे देते हैं। पुलिस आदिल के घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद जो परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पूछताछ करना शुरू करती है तो आदिल की जो पत्नी है उससे पूछताछ करना शुरू करती है, तो आदिल की पत्नी के मुंह से सिर्फ 2 ही बात निकलती थी। वो कहती थी कि जो मेरा देवर है उसने प्रॉपर्टी के लालच में, पैसों के लालच में मेरे पति के ऊपर हमला कर दिया था और उसकी मौत हो गई। बस इतना कहना था कि इतना दर्द था, इस दर्द को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो पुलिस है फौरन ही घर वालों से, जो माता पिता हैं उनसे भी पूछताछ करना शुरू करती है, और पूछताछ करना जब शुरू करती है तो आदिल के पिता हैं, दरअसल इनका नाम है राशिद। राशिद की उम्र लगभग 50 साल है। राशिद के 2 बेटे हैं, इनमें से एक बेटा और है जिसका नाम है गुलफाम, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। पुलिस जैसे ही ये बात तमाम सुनती है तो तमाम मामले को दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद गुलफाम को तलाश करना शुरू कर देती है। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद गुलफाम यहाँ से फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद अब पुलिस इसकी पूरी तरीके से तलाश कर रही है। और जब जब पुलिस को पूछना होता था कुछ, तो जाहिर है कि जो उस वक्त में जो पत्नी थी वो उसी के पास थी, तो जाहिर है पुलिस जाकर जो गजाला है उससे पूछताछ करना शुरू करती थी। अब ऐसे में जो गजाला है वाकई उसको शायद जो सदमा था अपने पति का वो गहरा था। जब भी पुलिस कोई पूछताछ करने में जुटती थी उसी वक्त जो है गजाला बेहोश हो जाती थी। अब पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं एक सरदर्द बन रहा था कि आखिर किस तरीके से इसको पकड़ें और किस तरीके से जो गुलफाम है उस तक पहुंचा जाए। लेकिन इस कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आता है, जब 14 अगस्त का दिन था और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटे हुए थे, क्योंकि अगले दिन हमें ये सेलिब्रेट करना था, और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि जो तमाम जो थाने हैं वो भी पूरे तरीके से सजाए जाते हैं। इसी बीच एक पतला सा शख्स आता है और आने के बाद थाने में घुसता है और कहता है कि साहब, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं मैं वही हूँ, मैंने ही अपने भाई का कत्ल किया है, मेरा नाम गुलफाम है। बस इतना सुनना था। पुलिस फौरन ही इसको अपनी हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद अपने पास बिठाती है, और अब गुलफाम पुलिस को नई कहानी बताना शुरू करता है। पुलिस जैसे ही तमाम बातें सुनती है तो वो भी दंग रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल गुलफाम बताता है कि साहब, दरअसल मैं अकेला ही नहीं हूँ इस कत्ल के पीछे, इस कत्ल के पीछे मेरी भाभी भी है, उसके साथ मिलकर ही मैंने कत्ल किया। दरअसल साहब, जो आदिल मेरा सगा भाई नहीं, वो मेरी मौसी का बेटा है। उन्होंने उसको गोद लिया था। गोद लेने के बाद मेरे पिता उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और जो मेरा भाई है आदिल, अक्सर उसका मिजाज जो है बिजनेस माइंड का था। अक्सर वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता था, आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। यही वजह थी कि मेरे पिता उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दरअसल हमारा एक घर भी था शहर के अंदर, हमने उस घर को बेचा था, और घर जो बिका था वो लगभग 60 या 70 लाख रुपए का बिका था, और उसमें से उसने 15 लाख रुपए मेरे भाई ने मेरे पिताजी को दे दिए थे, और 45 लाख रुपए उसने अपने पास रखे हुए थे। इसी बीच मैं भी कोई काम करना चाहता था, और बार बार मैं अपने भाई से कह रहा था कि भाई, मुझे जो है कुछ पैसे दे दो,
अगर तुम कुछ पैसे दे दोगे तो मैं भी बिजनेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरा भाई मुझे टला रहा था, मुझे पैसे नहीं दे रहा था। इसी बीच जो है आपको एक अनोखी बात और बतानी है, जिसे सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। साहब मैं आपको बता दूं कि जो मेरा भाई है अक्सर मुजफ्फरनगर अपनी ससुराल की तरफ जाया करता था, वहीं रहा करता था, क्योंकि वहीं पर ही वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जो है, जो मेरी भाभी है गजाला, मैं उसको पसंद करने लगा था, वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। हम दोनों का इश्क परवान चढ़ चुका था। अब जब जब हमें मौका मिलता था हम आपस में बात किया करते थे। लेकिन एक रोज मैं कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक कर रहा था और मेरे भाई ने इस हंसी मजाक करते हुए हमें देख लिया था। अब मेरा भाई समझ चुका था, उसको भनक लग गई थी कि मेरा और मेरी भाभी का कुछ अफेयर चल रहा है। कि इसी बात को लेकर जो मेरा भाई है, अब मेरी भाभी को उसने रोकना टोकना शुरू कर दिया था। उसने कह दिया था कि तुम्हें गुलफाम से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ज्यादा बात करोगी तो अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में जो मेरी भाभी है और जो मैं हूं, दोनों को एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब हमें जब जब मौका लगता था तब हम यही कोशिश करते थे कि हम आपस में मिल लें। जैसे ही भाई मुजफ्फरनगर जाता था, काम के लिए जाता था, तो उसी वक्त जो मेरी भाभी है वो मेरे पूरे घर वालों को एक चाय बनाती और उस चाय के अंदर कोई नशीला पदार्थ मिला देती थी, जिसकी वजह से तमाम घर वाले सो जाते थे। उसके बाद हम दोनों दोनों इश्क फरमाते थे, जो हमें जो कुछ करना होता था वो तमाम चीजें किया करते थे। जब जब मन करता था शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन इसी बीच मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब इस बात को भी लेकर था कि भाई मुझे पैसे नहीं दे रहा था, मैं आगे कोई बिजनेस करना चाहता था। मैंने इस बात को अपनी भाभी से शेयर किया, गजाले से शेयर किया, तो उसने एक बात मुझे बताई। उसने कहा था क्यों ना एक काम करें, वो मुझे जीने भी नहीं दे रहे, एक दूसरे के ऊपर शक हो चुका है और ये शक आगे बढ़ता ही रहेगा। एक काम किया जाए, क्यों ना आदिल को रास्ते से हटा दिया जाए। जैसे ही मेरी भाभी ने ये बात बोली तो इस पर मैं आमादा हो चुका था और आमादा होने के बाद मैंने तय कर लिया था कि अपने भाई का कत्ल कर दूंगा। 10 तारीख को मेरा भाई मुजफ्फरनगर से आया था और मेरी भाभी ने यानी गजाला ने चाय बनाई थी और सबको चाय दे दी। और चाय देने के बाद जो मेरा भाई है उसको भी चाय दे दी थी, जिससे वो गहरी नींद में सो चुका था। इसी बीच जो मेरी भाभी है वो एक धारदार हथियार लेती है जिससे मीट काटा जाता है, उससे अपने ही पति के ऊपर हमला करती है। जैसे ही ये हमला होता है इतने में उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद जो आदिल है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब ऐसे में हम दोनों मिलकर इसको पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर मुसलसल वार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चीखने की वजह से जो तमाम आसपास के लोग थे वो जाग चुके थे और घर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो रहे थे। इसी बीच में यहाँ से फरार हो गया था। लेकिन मुझे पता चला है कि जो मेरी भाभी है, जो गजाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि मेरे देवर ने ही कत्ल किया है। दरअसल मैं इसके अंदर अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरी भाभी भी मेरे साथ मिली हुई है। ये तमाम बातें सुननी थी और फौरन पुलिस एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद इसको गिरफ्तार करती है, गजाला को भी गिरफ्तार करती है। अब गजाला की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। इन 3 साल के बीच में एक छोटी प्यारी सी फूल सी बच्ची भी थी। अब आप सोचिए यहाँ पर कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। पुलिस दोनों को विरुद्ध मुकदमा दर्ज करती है और इनको जेल भेज देती है और अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। आप ऐसी महिला पर क्या कहना चाहते हैं जिसको ये भी तरस नहीं आया कि जो जिसके साथ उसने अपनी 3 साल गुजारे हैं और उसी का वंश वो पाल रही है, उसी का बच्चा एक पाल रही है, उसी को उसने मौत के घाट उतार दिया। और आप ऐसे भाई पर क्या कहना चाहते हैं जिसको ये तरस नहीं आया कि छोटा सा था, जब उसके साथ खेला करता था, कूदता था, आज उसी भाई के लिए इस कदर नफरत पाल ली थी सिर्फ चंद पैसों की वजह से। आप ऐसे भाई पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मैं यहया खान सोज आपसे इजाजत लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।